साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन गौरी गार्डन में। और मैं आपको आज अपना ये मैंने 3-4 साल 5 साल पहले जो है नींबू का पौधा लगाया था। और अब ये है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि ये इस बार इस पे पहली बार फ्रूटिंग आई है। और मैं आपको फ्रूटिंग भी दिखा देता हूँ इसकी कि किस तरह से इस पे फ्रूट लगे हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे था भी नहीं, लेकिन ये देखिए आप, इस पे छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं और पौधा बहुत सुंदर हो रखा है। इधर भी देखिए, इस तरफ ये नींबू लगे हुए हैं, ये वाले नींबू लगे हुए हैं। और नींबू की तरफ क्लोज करो, ये नींबू लगे हुए हैं और ये नींबू लगे हुए हैं। और बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये। और देखते हैं कि 12 मासी निकलता है कि नहीं निकलता। और इसकी कटाई छटाई मैं अभी करने आया हूँ। और इस पे आप देख सकते हैं, इधर दिखाओ, इस पे आप देख सकते हैं ये जो नए नए टहनियाँ जो हैं इस पे आ रही हैं अब। तो ये और बुशी हो जाएगा अभी बरसात में। अभी से इस पे नई नई टहनियाँ आने लगी हैं। और इसकी हाइट कम से कम, मेरी हाइट जो है वो 5.5 फुट है। और ये 6 फुट से ऊपर, 6.5 फुट के करीब इसकी हाइट चली गई है। वो लास्ट इसकी जो टहनी है ऊपर तक है। तो ये जो नीचे से जो स्टैम्प है, इसकी नीचे वाली स्टैम्प जो है मैं इसको काटूंगा। और अभी फ़िलहाल मेरे पास औजार के रूप में एक ये नाइफ है और एक ये सीजर है। और बाकी इसकी जो गुड़ाई करूँगा मैं, पहले मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा इसमें जो है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ में कमी आती है। तो मैं पहले उसको काटने जा रहा हूँ। जैसे ये वाली टहनी है, ये पतली सी टहनी है, इस तरह से इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। इस तरह से सीजर से नहीं कटेगी एकदम से। तो ये इस तरह से, ये जो अनवांटेड जो टहनियाँ हैं, और ये पौधे को ख़राब भी करती हैं। और नीचे की जो जो इसमें जो पावर जानी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसकी है, ये सारी खा जाती है नीचे वाली टहनियाँ। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इन टहनियों को। और जैसे कुछ टहनियाँ ख़राब हो जाती हैं, और जैसे एक ये टहनी है, इसको भी मैं काटूँगा। इसको यहाँ से काट देता हूँ। इस पे कांटे होते हैं एक्चुअली में, तो बड़ी सावधानी से काटना पड़ता है। और ये नाइफ आपको छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन है बड़ा करामाती। इस पे आरी वाला है ये। और ये बिल्कुल अभी अभी नया खरीद के लाया था मैं इसको, जब दिल्ली आया था। तो लाया तो मैं इसको सब्जी के पर्पज़ से था, लेकिन ये अब इस काम आ रहा है, क्योंकि मेरे पास और भी नाइफ है। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है और डर भी लग रहा है कि कहीं हाथ में कांटे ना लग जाए, तो इसलिए बड़ी सावधानी से काटना पड़ रहा है। ये मैंने इसकी टहनी जो है, ये आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी टहनी मैंने काट दी है, लेकिन ये किसी काम की नहीं थी, क्योंकि ये इसकी ग्रोथ में जो है बाधा बन सकती थी। इसको हम कलम के तौर पे हम दूसरी भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं, अगर लग जाती है तो कलम इसकी बनाई जा सकती है। और कुछ टहनियाँ और भी हैं जो कि इसकी काटनी पड़ेंगी। वो मैं सीजर से ही काट दूंगा, क्योंकि वो पतली वाली हैं। जैसे ये हैं, ये जैसे ये कुछ जो सूखी ब्रांच हैं, ये जो है पौधे को ख़राब करती हैं। इस तरह से इसको हटा रहा हूँ मैं। और जैसे ये है, जैसे आप, हाँ हाँ हाँ, आप देख सकते हैं, ये जो टहनी है ना, ये वाली जो टहनी है, ये पौधे को ख़राब करती है। तो इसको भी मैं यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ। और इस तरह से इनको काट के अलग करना पड़ता है। ये तो साथियों, इस तरह से ये पौधे की केयर करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे की तरह पौधे को पालना पड़ता है।
तो जितनी भी ये बाहर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि इसकी केयर टेकिंग मुश्किल हो जाएगी अगर हमने इसको छोड़ दिया तो इसको काटना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे ये इस तरह से ये हटानी पड़ेंगे मेरे को। ये इसको उठा के फिर एक तरफ से ज़रा रखना पड़ेगा और देखता हूँ कोई और है तो फिलहाल तो और नज़र नहीं आ रही मेरे को। एक ये है शायद, हाँ सोच रहा हूँ ये वाली भी काट दूँ। ये तो ये जब पौधा हाइट पकड़ लेगा तो इसका हम फिर इस तरह से करेंगे जुगाड़। और एक टहनी ये है, ये कौन सी टहनी, ये भी शायद वही है। ये और ये जैसे सूखी ब्रांच है, ये सूखी ब्रांच, जितनी भी सूखी ब्रांचें हैं उसको आप निकाल दो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। जैसे ये सूखी ब्रांचें हैं, ये जो है ना पौधे की ग्रोथ में बाधा कर देती हैं। ये वाली ब्रांच हो गई। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं दी तो आप भी इस नॉलेज से वंचित रह जाएंगे। अगर किसी ने कोई पौधे वौधे लगा रखे हैं इस तरह के सिट्रस वगैरह के, तो इनकी देखभाल भी काफ़ी बहुत उस तरीके से करनी पड़ती है, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। ये इस तरह से बस जी, अब ये हो गया है। अब मैं इसकी जो है गुड़ाई करूँगा, तो क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है मैं आ रहा हूँ गांव, तो इसकी देखभाल नहीं हो पाई, तो अब इसकी गुड़ाई करके इसमें खाद पानी वगैरह दे के और बाकी प्रकृति के भरोसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे परमानेंटली रहते नहीं हैं, तो इसलिए परेशानी हो जाती है। तो ये जो खरपतवार हैं ये सब हटानी पड़ेगी। अरे बाप, इसमें कई सारे कांटे भी हैं, तो मैंने पिछली बार भी इसमें खाद वाद डाल के चला गया था और अब भी मेरे को अभी भी इसकी सफाई करूँगा मैं। वैसे मैं टाइम टू टाइम जो है गांव में आता रहता हूँ और अपने पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है बचपन से ही, तो इस तरह से मैं पौधे वगैरह लगाते रहता हूँ। उधर मैंने आपको शरीफा भी लगा रखा है, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, अभी उसको मैंने दिखाया नहीं है। तो इस तरह से ये चलता रहता है हिसाब किताब मेरा, और पौधों का शौक़ बचपन से ही है, गार्डनिंग का, खेती बाड़ी का। वैसे भी हम किसान के बेटे हैं, तो इस तरह से इसकी गुड़ाई कर दो चारों तरफ से और साफ सफाई करके, और फिर इसमें जो है वाटरिंग करेंगे, तो तब जाके ये पौधा जो है अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा, अच्छे फ्रूटिंग देगा। इस तरह से अभी मेरे को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी टहनियाँ नीचे हैं, और बाद नीचे वाली टहनियाँ मैं काटना नहीं चाहता, क्योंकि जब ये पौधा ग्रोथ होगा तो वो टहनियाँ ऑटोमेटिकली ऊपर को चली जाएंगी। बस ये कि नीचे से इसमें जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, थकावट भी आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से जो है मैं ये अपने पौधों की देख रेख करता हूँ और अपने जो है शौक़ पूरा करता हूँ गार्डनिंग का, और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है जब उसमें रिज़ल्ट आता है, गार्डनिंग का रिज़ल्ट आता है। कोई पौधा मैंने लगाया और उसमें इस तरह से फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई, तो दिल को बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की नई अपडेट देता रहूँगा। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, गला ख़राब हो रखा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।